जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोगों ने तारीख अदब अरबी अल-अस्रू अल-जाहिली पढ़ लिया था। अब अल-अस्रुल उमवी और अल-अस्रुल इस्लामी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अल-अस्रुल उमवी और अल-अस्रुल इस्लामी। तो चलिए एक सवाल करता हूँ कि मता बदअ अल-अस्रु अल-इस्लामी, अल-अस्र अल-इस्लामी का आगाज कब हुआ? नंबर 1 इंद ज़ुहूर इस्लाम, नंबर 2 इंद सुकूती अल दौलती अल खिलाफत अल उमविया, इंद सुकूती अल खिलाफत अल अब्बासिया। तो क्या बताएंगे, जल्दी बताएं। आवाज आ रही मेरी? सर हाँ, क्या बताएंगे? फिर बोलिए ना सर। इंद ज़ुहूर इस्लाम, जब इस्लाम का आगाज हुआ तो उस वक्त अल-अहद अल-अस्रुल इस्लामी का शुरुआत हुआ, ठीक है। ओके, अब सवाल ये आता है यहाँ पे कि में भी हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएं इसके बारे में, एक ओवरव्यू इस्लामी तारीख के बारे में, कहाँ से आगाज हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, तो उसके बारे में भी अगर कुछ क्वेश्चन पढ़ें तो हम लोग पढ़ सकते हैं। चलिए, उसमें सबसे पहला सवाल ये होगा कि मन तवल्ला अल खिलाफत बाद वफात नबी, कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद कौन खलीफा बने? तो क्या बताएंगे, बताइए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। जी बिल्कुल, ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने थे। उसके बाद फिर ये हो सकता है कि मन हुआ अल खलीफतु अल अखीर मिन अल खुलफाए राशिदीन। तो आप क्या बताएंगे? अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जी, एक सवाल अगर आपसे ये किया जाए कि मन फतह अर्रूम, मन सहाबीयु अल्लज़ी फतह अर्रूम, वो कौन से साहब हैं जिन्होंने रूम को फतह किया? साद बिन वक्कास, खालिद बिन वलीद, उमर बिन खत्ताब। तो आप क्या बताएंगे? खालिद बिन वलीद रहता है। खालिद बिन वलीद, खालिद बिन वलीद। जी, तो ऐसे आपको एक सवाल किया जाए कि मन तगल्लबा अला जयूशिल फुरुसी फिल अराक़ी वफ़ी अय्य ग़ज़वतिन मारिकतिन तगल्लबा, किसने जो है इराक में जो ईरान की लश्कर था, ईरान का लश्कर था, उस पर वो गलबा पाया और किस जंग में? तो आप क्या बताएंगे? नंबर 1 खालिद बिन वलीद फी मारिकतिल यरमूक, नंबर 2 साद बिन वक्कास फी मारिकतिल क़ादिसिया, नंबर 3 उमर बिन खत्ताब फी मारिकति फ़िलिस्तीन। तो क्या बताएंगे? साद बिन अबू वक्कास जी, साद बिन वक्कास फी मारिकतिल क़ादिसिया, क़ादिसिया की जंग में साद बिन वक्कास ने उस पे फतह पाया, ये फुरूस पे, यानी कि ईरानियों पे। ये इतनी ज़्यादा इसके हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक ओवरव्यू देख लेते हैं बस। लेकिन जो इम्पोर्टेंट होगा तो वो जी सर वहाँ मैं बता दूँ। जी जी, कादिसिया का जो जंग हुआ था किसके जमाने में हुआ था सर? कादिसिया का जंग में भी ये हजरत उसके ज़माने में उमर, हाँ खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जंग में हुआ था। ठीक है, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इसमें हुआ था, मुझे जहाँ तक याद है। उसको देख सकते हैं दोबारा तहकीक करने के लिए। 14 या 15 हिजरी में हुआ। ये हुआ था किसमें? 636 इसमें, 636 ईस्वी में हुआ था मारकतुल क़ादिसिया। ठीक है, तो उमर का जमाना है खिलाफत। हजरत उमर का तब सर।
जी जी बिल्कुल। और ये हुआ था साद बिन अबी वक्कास के उसमें लीडरशिप में, यानी उन्हीं की क़यादत में हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। सर तो जी खंसा का बोलिए। जो औलाद है ना, वो हरब कादिसिया में शहीद हुआ। हाँ खंसा कॉलर, हाँ कादसिया में जी जी। ठीक है उन्होंने 4 बेटे थे, वो इसी में शहीद हुए, और उस पर उन्होंने बहुत ज्यादा वो की थी, है जो वो मरसिया कहा था। ठीक सर, ठीक। आगे देखिए, जो इस हिसाब से है तारीख अरबी के हिसाब से जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जब उमवी खिलाफत कायम हुई तो उसमें बहुत सारे उमवी जब खिलाफत कायम हुई तो उसमें बहुत सारे फ़िरक़े बन गए थे। ठीक है, इतनी बात याद रखें ज़हन में, अभी आएगी ये सारी बातें, बस इसको ज़हन में रखें। बहुत सारे फ़िरक़े बन गए थे। फ़िरक़ा कैसे? एक फ़िरक़ा था शिय्यत का, ठीक है, एक था खवारिज का, ठीक है, एक था जुबैरियीन का, और एक था इधर हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का। तो हर एक के जो है ना, हर जो फ़िरक़ा था तो हर एक के शायर थे और हर एक के ख़तीब थे, यानी कि हर फ़िरक़े के उसको सपोर्ट करने के लिए, और हर फ़िरक़े का तर्जमान कहिए, उसका एक शायर और एक ख़तीब होता था। अब सवाल ये होता है किस फ़िरक़े का कौन शायर उसका तर्जुमान था और कौन खतीब उसका तर्जुमान था, अब ये सवाल आता है। तो अब ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो एक जब पढ़ते हैं ऊपर ऊपर से तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो वही हम लोग चलते हैं, उसी को पढ़ते हैं पहले। तो अब इसमें याद रखें कि जो मशहूर वो थे खतीब थे उमवी दौर के, तो वो कौन कौन थे? अगर आपसे सवाल किया जाए मन हुम अशहरुल खुतबाई फी दौलतिल उमविय्या, उमवी दौर में सबसे मशहूर खतीब कौन कौन लोग थे, तो आपसे ये कहा जाए कि अब्दुल हमीद अल कातिब, अब्दुल्ला बिन मुक़फ़्फ़ा, हज्जाज बिन यूसुफ, ज़ियाद बिन नबी, तो आप क्या बताएंगे? हसन बिन यूसुफ, ज़ियाद बिन हबीब। जी, हज्जाज बिन यूसुफ, ज़ियाद बिन अबी। अब हज्जाज बिन यूसुफ, ज़ियाद बिन अबी जो हैं ये बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, इनकी जो तकरीर है वो बहुत मशहूर है, तो इनके बारे में भी आगे आएगी एक बात। तो उमवी दौर में जो मशहूर थे खुतबा वो थे हज्जाज बिन यूसुफ, ज़ियाद बिन अबी और मुआविया बिन सुफियान। अभी मैंने आपसे बोला था कि उमवी दौर में अलग अलग फ़िरक़ा बन गया था, ठीक है, अलग अलग फ़िरक़ा बन गया था। तो उन फ़िरक़ों में किस फ़िरक़े का कौन ख़तीब था, क्योंकि ख़तीब ही होता था जो उसकी तर्जुमानी करता था, जैसे आजकल मीडिया तर्जुमानी करता है। तो चलिए मैं इसमें आपसे सवाल पूछता हूँ कि ज़ुबैरियीन जो एक फ़िरक़ा था, जो कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के पैरोकार थे, मतलब उन्हीं के साथ देते थे वो, तो मन काना खतीब ज़ुबैरियीन, ज़ुबैरियीन का खतीब कौन था? आपको दिया जाए अब्दुल्ला, मुसअब, क़ुतरी इब्न फुजा, तो आप क्या बताएंगे? अब्दुल्ला मुसाब। अब्दुल्ला और मुसअब था। तो उसी ज़माने में एक वो जो था खारिजी, खवारिज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मन काना खतीबुल खवारिज, कि खवारिज का वो खतीब कौन था, मुकर्रिर कौन था, तो आप क्या बताएंगे? क़ुतरी इब्न फुजा, अल इमाम अली बिन अबी तालिब, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। कुतरा बिन कुतबी बिन फुजा। फुजा। जी, कुतरा बिन फुजा ना क्या नाम है? ये आएगा क़ुतरी बिन अल-फुजा, ये जो है खवारिज का खतीब था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ आप जहन में सीधी सी बात याद रखें कि उमवी हुकूमत में शेर भी और नस्र भी दोनों जो आ गया ना, दोनों में एक तरफ दीनी रंग चढ़ने लगा, दीनी जो गिरोह बनाया, जमात बनी, तो हर शायर एक एक जमात का किसी न किसी गिरोह का हो गया और वो उसी की जो है तारीफ करने लगा और उसी की तर्जुमानी करने लगा। इतनी बात ज़हन में रखें।
تو اس میں کون کون تھا؟ اس میں تھا وہ ایک زبیریین تھا الگ، اور خوارج الگ، اور شیعہ الگ، ہر ایک کے الگ الگ وہ تھے۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز اور، شعر کی بات کریں تو شعر میں بھی ایسا ہی تھا، ابھی آئے گا اس کا تذکرہ۔ لیکن اس کے علاوہ ایک چیز اور کہ دینی چیزوں سے ہٹ کر کے، جس طرح جاہلیت میں ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی وہ ہجو کرتا تھا، تو اسی طریقے سے ایک فن اور وجود میں آیا العصر الاموی میں۔ شعر کی بات کریں، اس میں جو ہے لوگ ایک دوسرے کی ہجو کرتے تھے، کس بنیاد پر؟ قبیلے کی بنیاد پر اور خاندان کی بنیاد پر۔ ایک شاعر ہیں، وہ دوسرے شاعر کو اس کے خاندان کی بنیاد پر ہجو کر رہے ہیں۔ تو اس بنیاد پر جو شاعری وجود میں آئی، جو صنف شاعری کی قسم، تو اس کو کہا گیا نقائز۔ ٹھیک ہے، نقائز میں جو مشہور ہوئے وہ آپ کو پتا ہے، جریر، فرزدق، الاخطل۔ اب آگے چلتے ہیں اور آپ سے کوشچن پوچھا جائے گا ڈائریکٹ۔ ہاں، تو یہ زیاد بن ابی جو ہیں، زیاد بن ابی کے بارے میں آپ کو کچھ کوشچن پوچھا جا سکتا ہے، جو بہت ہی مشہور ہیں زیاد بن ابی۔ ان کی ایک تقریر ہے جو بہت مشہور ہوئی، تو اس کے بارے میں اگر آپ کو پوچھا جائے کہ من القا الخطبۃ زیاد بن ابی القا خطبۃ وہی معروفۃ باسم، زیاد بن ابی نے خطبہ دیا تھا اور یہ ایک نام سے مشہور ہے، تو ما ہی، تو یہ نام کیا ہے؟ نمبر 1 پوچھا جائے گا البترا، البترا۔ نمبر 2 پوچھا جائے گا الشوہا، تو آپ کیا بتائیں گے؟ البتہ البترا، البترا۔ تو آپ البترا بتائیں گے۔ اچھا، اگر آپ سے سوال پوچھا جائے گا، حالانکہ یہ ڈیپلی ہے، کہ البترا اس کو کیوں کہا گیا تھا؟ البترا کیوں اس وجہ سے کہا گیا تھا؟ آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا کہ کلو امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، کہ ہر وہ محتم بالشان معاملہ، کوئی امپورٹنٹ معاملہ جس کو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو وہ کٹا ہوا ہے، ابتر۔ تو ابتر ہی کا کی مؤنث ہے بترا۔ تو بترا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ شروع میں انہوں نے جیسے خطبہ شروع کرتے ہیں تو الحمدللہ پڑھتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، پھر اما بات کر کے شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے ڈائریکٹ ہی شروع کر دیا تھا، اللہ کا نام نہیں لیا تھا، اس وجہ اس کا نام الخطبۃ البترا رکھا گیا۔ ٹھیک ہے، تو ایک سوال اور کہ زیاد بن ابی جو تھے، یہ ان کو یہ پیدا کہاں ہوئے تھے؟ این ولد زیاد بن ابی؟ طائف میں۔ اور ایک بہت ہی اہم چیز ہے کہ اگر آپ کو یہ سوال کیا جائے من هو الخطیب الذي تولى الذي اصبح واليا للبصرة والكوفة، کہ وہ کون سے خطیب ہیں جو کہ بصرہ اور کوفہ دونوں کے والی ہوئے تھے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ زیاد بن ابی۔ یہ آپ زیاد بن ابی بتائیں گے، زیاد بن ابی بتائیں گے۔ سنیے ایک چیز اور کہ جیسے آپ کو یہ سمجھتے ہیں لکھا ہوا ہونا چاہیے، تو یہ چونکہ امپوسیبل ہے اتنے کم ٹائم میں، لیکن اتنی چیز ہے کہ آپ ویڈیو سن کر کے یہ کر سکتے ہیں، چونکہ ویڈیو میں ساری چیزیں کلیئر ہوتی ہیں۔ اور یہ جو زیاد بن ابی کا خطبہ تھا نا، یہ خطبہ بہت ہی مشہور تھا۔ اگر آپ کو سوال کیا جائے کہ زیاد بن ابی کے خطبے میں کون کون سی چیزیں پائی جاتی تھی، جیسے انہوں نے جو خطبہ دیا تھا کیسا خطبہ دیا تھا؟ جیسے انہوں نے پہلے ڈرایا تھا کہ دیکھو نہیں ڈرو گے تو میں تم کو قتل کر ڈالوں گا، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ سے پوچھا جائے پھر اس کے بعد اس میں بہت زیادہ وہ تھا، لوگوں کا ڈرانا اور لوگوں کو دھمکی دینا اس میں پایا جاتا تھا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کانت خطبۃ زیاد بن ابی المعروف بالبترا تشتمل علی عدۃ معانی، کہ زیاد بن ابی کا جو خطبہ تھا بترا، وہ کچھ اس میں معنی پائے جاتے تھے، ومنہا، تو ان معنی میں سے کون کون سے معنی ہیں؟ ایک دے دیا جائے گا آپ کو التہدید، التخویف، پھر دے دیا جائے گا اللینا، اللین یعنی نرمی، پھر دے دیا جائے گا العلوم الاسلامیہ۔ تو آپ کیا بتائیں گے؟ التحدید، التخفیف، التحدید التخفیف، انہوں نے بہت زیادہ تحدید اور تخفیف تھے ان کے اس میں، اور جرات بھی تھی، اور یہ ساری چیزیں تھیں ان کے خطبے میں۔
اور زیاد بن نبی کی وفات کی بات کریں تو یہ کب مرے ہیں؟ اگر آپ کو آ جائے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 673 عیسوی میں اور 53 ہجری میں، یہ بھی یاد رکھنا چاہیں تو یاد رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اتنی چیزیں یاد ضرور رہنی چاہیے کہ الی ای عصر ینتمی زیاد بن نبی، زیاد بن نبی کس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو آپ کیا بتائیں گے؟ الدولت العباسیہ، الدولت الامویہ، العصر العباسی، العصر الاسلامی، العصر الاموی، العصر الجاہلی، تو آپ کیا بتائیں گے؟ عصر الاموی۔ العصر الاموی بتائیں گے، جی بالکل۔ اور یہ اگر آپ کو یہ سوال کیا جائے کہ یہ جو ہے من بأی شیء اشتہر الحجاج بن یوسف، حجاج بن یوسف کس چیز میں مشہور ہوئے ہیں؟ الخطابہ، الشعر، الرسائل، تو آپ کیا بتائیں گے؟ خطابہ۔ الخطابہ۔ یہ خطابت میں مشہور ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے والی کہاں کے بنے تھے؟ سوال اگر آپ کو یہ کہا جائے خطیب ولی علی العراق، ٹھیک ہے، خطیب ولی علی العراق، ایک خطیب ہیں جو عراق کے والی بنے تھے، گورنر بنے تھے۔ فکان فی العراق تمرد، عراق میں ایک تمرد، سرکشی پھیلی ہوئی تھی۔ فہو قضا علی التمرد، اور اس نے اس تمرد سرکشی کو ختم کر دیا۔ فمن هو الخطیب، تو وہ کون ہے؟ تو آپ کیا بتائیں گے؟ حجاج بن یوسف۔ یہ حجاج بن یوسف بتائیں گے آپ۔ اور حجاج بن یوسف کے بارے میں آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ ہناک خطیب توفی عام 717، کہ ایک خطیب ہیں جو کہ 714 میں مرے ہیں، تو وہ کون ہوں گے؟ تو یہ بھی آپ کو پوچھا جا سکتا ہے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف کا ایک اور حجاج بن یوسف کے بارے میں اگر یہ پوچھا جائے یہ کس عصر کے ہیں، تو آپ کیا بتائیں گے؟ عصر الاموی۔ العصر الاموی، یہ العصر الاموی کے ہیں۔ اور یہ جو ہے حجاج بن یوسف کا خطبہ جو ہے بہت ہی مشہور ہے، اور اس خطبے کا کیا نام ہے بتائیں؟ بتائیے، ابھی میں نے بتایا آپ لوگوں کو، ہناک خطبۃ القاها حجاج بن یوسف وہی معروفۃ باسم، فما ہوا؟ تو وہ کیا ہیں؟ آپشن دیجیے سر۔ البترا، الشوہا، الخطبۃ الاسلامیہ، الدینیہ۔ خطبۃ الاسلامیہ الدینیہ ہے؟ نہیں، اس کے خطبے کا نام تھا الشوہا۔ یہ حجاج بن یوسف کا جو خطبہ تھا وہ اس خطبے کا نام تھا یہ شوہا، ٹھیک ہے۔ اس کے خطبے کا نام تھا الخطبۃ الشوہا، حجاج بن یوسف نے جو خطبہ دیا تھا۔ ہاں، اب جو ہے ہم لوگ چلتے ہیں شاعری پہ۔ ابھی آئے گا یہ کہ کون کس زمانے کے شاعر تھے، وہ بھی آئے گا، اور شاعر کے بارے میں ڈیٹیل ایم اے والا جب سلیبس کور کریں گے وہاں پہ پڑھیں گے۔ چلیے، اب سوال یہاں آتا ہے یہ کہ هل كان الشعر ارتقى كثيرا في العصر الاسلامی، کہ جب عصر نبوی تھا، یعنی کہ جب اسلامی دور تھا، یعنی کہ عصر نبوی میں، شروع اسلام میں، کیا شعر جو ہے بہت زیادہ ترقی کی شعر نے یا نہیں کی؟ اگر آپ کو یہ سوال کیا جائے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ میں آپشن دیتا ہوں، آپشن یہ دیتا ہوں کہ قل اہتمام الناس بالشعر بسبب اشتغالہم بالجہادی، کہ لوگوں کا اہتمام جو شعر کے بارے میں تھا وہ کم ہو گیا
क्योंकि वो लोग जिहाद में बिजी हो गए थे। قل اهتمام الناس بالشعر لأنهم اشتغلوا بالقرآن، لوگوں کا اہتمام شعر کے بارے میں جو تھا وہ کم ہو گیا کیونکہ وہ لوگ قرآن میں بیزی ہو گئے تھے۔ نمبر 3 دیا جائے گا قل اهتمام الناس بالشعر ولكن لم ينتهي الشعر، لیکن لوگوں کا اہتمام تو کم ہو گیا تھا لیکن شعر ختم نہیں ہوا، بلکہ کانا کچھ شعراء پائے جاتے تھے۔ تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ کیا اس کا جواب 1 دیں گے، 2 دیں گے یا 3 دیں گے یا یہ دیں گے تینوں صحیح ہے؟ تینوں صحیح سر، تینوں صحیح ہے۔ بات یہ ہے کہ عصر اسلامی میں چونکہ اسلام آ گیا، اسلام میں پتہ ہے کہ اسلام نے شعر کے بارے میں کہا ہے قرآن کی آیت میں کہ انما الشعراء، وہ کیا آیت ہے کہ شعراء جو ہیں ان کے فالوورز جو ہوتے ہیں وہ گمراہ لوگ ہوتے ہیں، تو اس طرح سے قرآن میں آیا۔ تو اس کی وجہ سے لوگ قرآن میں بیزی ہو گئے اور شعر کی طرف اہتمام تھوڑا سا کم ہو گیا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ شعر بالکل ہی ختم ہو گیا تھا، بلکہ شعراء بھی پائے جاتے تھے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے اور دین کا وہ دفاع کیا کرتے تھے۔ شعراء جو پائے جاتے، یہ بالکل صدر اسلام، شروع اسلام کی بات ہے، بالکل شروع میں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ وہ کون کون سے شعراء ہیں جو اسلامی زمانے کے شاعر ہیں، جو اموی زمانے کے شاعر ہیں، جو مخضرم شاعر ہیں، وہ ابھی آئے گا، اس کی ایک لسٹ ہے آگے، بہت جلدی آ رہی ہے۔ لیکن اب ہم چلتے ہیں کہ اموی دور میں جب اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ ایک جو بات آگے ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں یہ تو ہے بہت ہلکی سی چیز، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ جو بھی عربی ادب کا اسٹوڈنٹ ان کو یہ ساری چیزیں معلوم ہونا چاہیے، تو اس طرح کے کوشچن آتے ہیں ہر حال میں۔ تو یہ ہے کہ جب اموی دور آیا تو اس وقت جو ہے پھر شاعری بہت زیادہ آگے بڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ اس وقت جو میں ایک شارٹ میں بتا رہا ہوں ایک خاکہ، پھر اس کے پڑھتے ہیں اس کے بعد۔ اموی جب دور آیا تو شاعری اس وقت بہت زیادہ آگے بڑھی، لیکن آگے جو بڑھی اس کے کئی ریزن تھے۔ ایک طرف تو شعر گوئی کرنے لگے لوگ دینی فرقے کی بنیاد پر، تو الگ الگ فرقے تھے جو کہ ابھی پیچھے گزر چکا ہے کہ شیعہ، خوارج اور جو ہے یہ زبیریین، اس کے الگ شاعر تھے، اس کے الگ الگ شاعر تھے ایک طرف، اور دوسری طرف جو ہے کچھ نہ وہ غزل گوئی ہونے لگی، غزل گوئی۔ تو غزل کے بھی 2 ٹائپ ہیں، ایک طرف وہ اباحی غزل ہوتی تھی۔ اباحی غزل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو غزل جو ہوتا تھا وہ غزل میں ننگا پن ہوتا تھا، کھل کر کے ساری چیزیں کہی جاتی تھی، اباحی مطلب ہوتا ہے ننگا پن، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف جو غزل ہوتی تھی جس کے اندر بہت زیادہ پاکیزگی تھی، جس کو بولتے ہیں الغزل العفیف۔ اب تو یہیں پہ ایک چیز یاد رکھیں، اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ الغزل العفیف یعرف باسم آخر، غزل عفیف جو ہے ایک دوسرے نام سے جانے جاتے ہیں، تو اس کا نام کیا ہے؟ تو آپ آپشن ہے آپ کے سامنے آپشن ہے الغزل العذری، ہاں الغزل العذری، الغزل الاباحی، الاباحی۔ تو آپ کیا بتائیں گے؟ بتائیے۔ عذری، بالکل آپ الغزل العذری بتائیں گے۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ قبیلہ بنی عذرا تھا ایک، قبیلہ بنی عذرا تھا ایک، قبیلہ بنی عذرا، ٹھیک ہے، عذرا۔ تو یہ جو قبیلہ بنی عذرا تھا، اس قبیلے کے لوگ جو ہے مطلب جو شاعری کرتے تھے، بہت شاعری میں پاکیزگی ہوتی تھی، سچی محبت ہوتی تھی، وہ جس کو وہ بولتے ہیں مطلب بہت زیادہ ننگا پن نہیں ہوتا تھا، تو اسی وجہ سے اس غزل ہی کا نام رکھ دیا گیا الغزل العذری۔ اور دوسری طرف تھی وہ غزل جس کو کہتے تھے الغزل الاباحی، تو الغزل الاباحی میں بہت ننگا پن ہوتا تھا، اور یہ سب کے سب اموی دور میں یہ ساری کیٹیگری ہوئے تھے۔ اب اس میں آپ کو سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کا خاکہ آگے بنا نہیں، اس وجہ سے یہیں پوچھ رہا ہوں کہ من هم الشعراء فی الدولة الامویہ الذین یمثلون الغزل العذری،
कि वो कौन से शुआरा हैं जो कि उमवी दौर में जो कि गज़ल उदरी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो आपको ऑप्शन दिया जाए क्या है, उमर बिन अबी रबिया, ठीक है, उमर बिन अबी रबिया। नंबर 2 दे दिया जाए कैस। नंबर 3 दिया जाए जमील मामर। नंबर 4 दिया जाए कुसैयर उज्जा। तो आप क्या बताएंगे? तीनों सर, उमर बिन तीनों अबी रबिया। तीनों सर, जी, तीनों होगा। उमर बिन रबिया के अलावा वो तीनों बताएंगे आप। कुसैयर उज्जा, कुसैयर महबूब है, उज्जा उसकी महबूबा है। कैस लुबना, कैस जो है महबूब है जिसको मजनू कहा जाता है, लुबना उसकी बीवी है। और एक नाम और है जमील मामर, जमील उसके आशिक हैं जो कि शायर हैं, और उसकी महबूबा है मामर। तो ये चीजें उसको हैं। जामिल अगर कहा आप जाता है सर उसको जी जामिल बुसाइना कहता है। हाँ, जमील बिन मामर, जमील बुसैना उसका कहा जाता है, उसका नाम है जमील बिन मामर, जमील बुसैना, ठीक है, जमील बुसैना। अगर आपको एक सवाल ये पूछा जाएगा कि मनीष शायरुल्लज़ी इश्तहरा बिल गज़ल इबाही, वो कौन से शायर हैं जो कि इबाही गज़ल में मशहूर हुए, तो आप क्या बताएंगे? उमर बिन रबिया, जमील बुसैना या कुसैर रज़ा, बताएं। उमर बिन अबी रबिया, इमाम शुरा गजल अल इबाही। हाँ बिल्कुल, उमर बिन रबिया। तो जब उमर बिन रबिया की बात आई तो उमर बिन रबिया ने शायरी को जो है ना एक अलग ही ढंग दिया था, उन्होंने एक अलग ही नहज दिया था। वो नहज क्या था? वो नहज ये था कि उमर बिन रबिया ने शायरी में खुद को माशूक बना रखा था, औरतों को आशिक बना रखा था, आशिका। तो इस तरह से उन्होंने शायरी को बिल्कुल बदल दिया था। उम्मन ये होता है कि शायर जो है शायरी करते हैं तो एक मर्द को आशिक बनाते हैं, औरतों को माशूका, लेकिन वो खुद को माशूक बना रखा था। तो ये चीज उन्होंने किया था। चलिए, इतनी चीजें होगी। अब चलिए इसमें जो कुछ टेक्स्ट हैं उससे क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि मन शायर अल्लज़ी काना युमस्सिलु अल खवारिज, वो कौन से शायर हैं जो कि खवारिज की वो करता था, रिप्रेजेंटेटिव था, उसकी तर्जुमानी करता था, यानी कि खवारिज का शायर कौन था उमवी ज़माने में? तो आप क्या बताएंगे? ऑप्शन है त्रिम्मा बिन हकीम और अलख्तल, जरीर, फरजदक। तो आप क्या बताएंगे? तिरमा बिन हकीम, तिरमा जी बिन हकीम सर। जी, त्रिम्मा बिन हकीम जी। ये तो जो है सर जी, बोलिए। जी जी जो अबी रबिया के बारे में पढ़ाए हैं तो उसमें हम हाँ, देखे हैं अशायरुल हजारी भी कहा जाता है। हजारी का क्या मतलब है सर? इसमें एक तो देखिए, अशायर अल हजारी किससे, बरीहा से या हजली है ऐसे? अशायर अल हजली ये या क्या है, वर्ड बताएं। जी मुतालिब भाई बताएं, अशायर अल हजली ना, ये वाला ना? अशायर अल अच्छा, हजारी। हजरी समझ गया, सुनिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, हजरी क्या होता है अब समझा। एक होता है बदावतुन, ठीक है, बदावतुन का मतलब होता है देहात, ठीक है। देहात से जो शुअरा ताल्लुक रखते हैं उसको कहा जाता है शायरुन बदवी, ठीक है, शायरुन बदवी। उसी के अगेंस्ट एक होता है हजारतुन, जिसको बोलते हैं शहर, हजारुन। तो शहर से जो शुअरा ताल्लुक रखते हैं, शहरी चीज़ों को अपनी शायरी में जिक्र करते हैं, उसको बोलते हैं शायरुन हजरी, ठीक है, हाजाद राय, ठीक, ओके। ओके सर। जी, तो अगर आपसे सवाल किया जाए कि मन शायर अल्लज़ी काना युमस्सिलु अश्शिया, था वो कौन से शायर हैं जो कि शिया की नुमाइंदगी करता था? ऑप्शन दिया जाए तरम्मा बिन हकीम और कुमैत बिन जैद अल असदी। ये बहुत मशहूर नाम है, तो आप क्या बताएंगे? उमैद बिन जैद अल असदी। जी, कुमैत बिन जैद अल असदी, ओके, वेरी गुड।
अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए एक और कि मन शायर अल्लज़ी काना यश्तहिरु बिन्निज़ाल अद्दीनी काना इश्तहरा बिश्शअर निज़ाल अद्दीनी, वो कौन से शायर हैं जो कि दीनी दिफा में जो शेर कहा जाता है शेरुन निज़ाल अद्दीनी, उसमें मशहूर हुए हैं, जो कि शायरी जो करते थे वो दीन और इस्लाम के दिफा के लिए शायरी करते थे और कुफ्फार को जवाब देते थे अपनी शायरी में। तो अगर आपसे ये कहा जाए तो कौन से शायर हैं, तो आप क्या बताएंगे? ऑप्शन दे दिया जाए आपको, काब बिन जुबैर, हस्सान बिन साबित और अल अख्तल अल फरद्दक, तो आप क्या बताएंगे? हसन बिन साबित। जी, काब बिन जुबैर, हस्सान बिन साबित, ये दोनों। काब बिन जुबैर, हस्सान बिन साबित। रीजन ये है कि जब इस्लाम आया तो कुफ्फार लोग हिजो करते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कौन मेरी तरफ से डिफेंड करेगा, तो हस्सान बिन साबित, काब बिन जुबैर दोनों ये कुफ्फार की वो करता थे, हिजो करते थे और इस्लाम के दिफा करते थे। ऐसे ही इसमें एक नाम आता है उनका भी, अब्दुल्ला बिन रवाहा का भी, यहाँ नहीं है, तो अब्दुल्ला बिन रवाहा भी इसी कैटेगरी में है, जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते थे, इस्लाम की तारीफ करते थे। ठीक है, अब सवाल ये किया जाए कि मन शायर अल्लज़ी काना यहजू हाँ, अब से सवाल किया जाएगा कि मन शायर अल्लज़ी काना यहजू बादुहुम बादन हत्ता इश्तहरा क़साइदुहुम बिन नक़ाइज़, तो फिर आप क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? कुमैद बिन असदी, तिरमा बिन हकीम, अल अख्तल जरीर फरज़दक, तो क्या बताएंगे? बताइए। अख्तल जरीर फरज़दक। अख्तल जरीर फरज़दक, जी। तो हमें ये बताइए कि उमवी दौर के बारे में जो एक शायरी के ऊपर ऊपर जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें क्लियर हुई, तो उसमें से फिर खुलासा आप ये समझ जाइए कि उमवी दौर में जो शायरी और नस्र दोनों जो होने लगा था, तो उसमें हुआ ये कि एक तरफ दीनी फ़िरका बना, तो दीनी फ़िरके की बुनियाद पे लोग शायरी कहते थे और तकरीर करते थे, और शायरी और तकरीर ही मशहूर थी। और दूसरी तरफ जो है अल गज़ल भी होने लगा, गज़ल की दो कैटेगरी बन गया, उनके कौन कौन शुअरा थे। और तीसरी तरफ जो जाहिली दौर में लोग कबीले की बुनियाद पे एक दूसरे के हिजो करते थे, वो भी जाहिर हो गया, उसका भी ज़ुहूर हुआ, लेकिन ज़ुहूर होने के साथ वो बाज़ाब्ता उसके एक सिन्फ ही बन गई। तो ये सारे खुलासे हैं इसके, और सब कौन किसके शायर थे, ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि जहन में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, चलें आगे। यस सर। हाँ, अब आगे मैंने बताया था ना कि एक आगे वो खाका है कि कौन किस ज़माने के शायर हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, क्योंकि ऊपर ऊपर के हैं तो वो है। चलिए, अगर आपसे सवाल किया जाए कि मन शुअरा अल्लज़ीना युअद्दूना मिन अश-शुअरा अल-मुख़ज़रमीन, वो कौन कौन से शायर हैं जो जिसको कहा जाता है शुअरा मुख़ज़रमीन, तो उसमें से आप क्या बताएंगे? आपको ऑप्शन दिया गया है उमर बिन रबिया, अल अख्तल, काब बिन ज़ुहैर, तो आप क्या बताएंगे? काब बिन ज़ुहैर। जी बिल्कुल, काब बिन ज़ुहैर बताएंगे। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि काब बिन ज़ुहैर, खंसा, हस्सान बिन साबित, अल फ़तया, इन्नहुम युक़ालून लहुम अश-शुअरा अल-जाहिलियून, अश-शुअरा अल-इस्लामियून, अश-शुअरा अल-मुख़ज़रमून, तो आप क्या बताएंगे? जी बिल्कुल, आप बताएंगे अश-शुअरा अल-मुख़ज़रमून, जी। अगर आपसे पूछा जाए कि उमर बिन रबिया युक़ालु लहू शायर मुख़ज़रम, शायर इस्लामी, शायर जाहिली, तो आप क्या बताएंगे?
फिर सर अलग फिर बोलिए सर। शायर में उमर बिन शायर रबिया युकाल लहू शायर मुखजरम, शायर जाहिली, शायर इस्लामी। तो आप क्या बताएंगे? शायर इस्लामी। शायर इस्लामी, ओके। अगर आपसे पूछा जाए कि अल अख्तल अल फरजदक जरीर व त्रिम्मा बिन हकीम इन्नहुम युकाल युकाल लहुम अश्शुअरा अल जाहिलियून अश्शुअरा अल मुखजरमून अश्शुअरा अल इस्लामीयून। तो आप क्या बताएंगे? अशूरा इस्लामी। इस्लामियुन, अशूरा अल अश्शुअरा, इस्लामियुन। जी बिल्कुल, अश्शुअरा इस्लामीयून, सर ठीक है सर जी। ये जो अख्ताल फराज तक जारी है ना, वो तो उमूमी युग का, लेकिन शोरा हाँ, इस्लाम में क्यों बोला यहाँ? असल में बात यह है ना, जो वो है, जब तारीख नबवी का जो डिवाइड किया गया है ना ज़मानों में जो डिवाइड किया गया है, यस सर। तो एक तो है अलअसरुल जाहिली और दूसरा है अलअसरु अल इस्लामी। तो हसन ज़ियाद ने जो डिवाइड किया है उसने ये किया है कि अल असरुल इस्लामी को और अल असरुल उमवी को, दोनों को एक साथ मिला दिया है। ठीक है, दोनों को मिला करके उन्होंने किया ये है कि जो उमवी दौर के शुआरा थे उनको इस्लामी कहा गया, और जो वहाँ के थे जो इस्लामी दौर के शुआरा थे, यानी कि जो के दौर नबवी में थे, और उन लोगों ने इस्लाम लाने के साथ साथ शायरी भी की, तो उनको जो है मुखजरम में रखा। ये इनका फ़ायदा है। वरना अगर आप सीधा से जानेंगे इसको, एकदम अगर सीधी सीधी बात माने, तो ये सब जो है उमवी दौर के हैं, उमर बिन रबिया, अल अख्ताल फरजदक जरीर त्रिम्मा। ठीक है, तो इस वजह सर से अगर आपने क्वेश्चन, अच्छा सवाल किया। अगर सवाल बनेगा तो आंसर क्या होगा सर? देखिए, सवाल बनेगा तो दो हिसाब से सवाल बनेगा। एक हिसाब से सवाल ये बनेगा, आपको इसके बारे में पूछा जाएगा कि ये जो है हुआ यंतमी इलल असर उमवी, कि वो असर उमवी के हैं, ये सवाल पूछा जाएगा। या आपको पूछा जाएगा कि अश्शुअरा अल इस्लामीयून। लेकिन एक बात जहन में याद रखें कि मेरा जहाँ तक तजुर्बा है अब तक, तो उसमें इन्होंने तो लिख दिया है अश्शुअरा अल इस्लामीयून, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है इस हिसाब से कि इनको अश्शुअरा अल उमवियून ही मान के पूछा जाता है। ठीक है, उमर बिन रबिया लेकिन लख्तल फरद जरे त्रिम्मा को अश्शुअरा अल उमवियून ही कहा जाता है, यही मान के क्वेश्चन पूछा जाता है उमूमन। ठीक है, तो इस वजह से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपको पूछा जाएगा इस हिसाब से कि मन हुम शुआरा अल उमविय्यीन, यानी अय्युम मिन अत्ताली मिन शुआरा अल उमविय्यीन, कौन सा जो है उमवी शुआरा में से हैं। तो आप इनमें से किसी को भी बताएंगे, इनमें सारे को बता सकते हो, उमर बिन रबिया, अख्तल फरजक जरीर त्रिम्मा, क्योंकि सब के सब उमवी दौर के थे। ठीक है, और चूंकि ये चीज़ मैंने जो लिया है ये हसन ज़ियाद से लिया है, इस वजह से यहाँ पे ऐसा हसन ज़ियाद ने ऐसा कैटेगराइज किया है कि दोनों को एक जगह शामिल किया है। ठीक है, ओके अब सर, कोई ठीक है। अब हम लोग ये पढ़ेंगे वो अल असरुल अब्बासी। ठीक है, अल असरुल अब्बासी शुरू करेंगे, फिर उसके बाद अल असरुल हदीस पढ़ेंगे। थोड़ा सा 10 मिनट रुक जाएं, 10 मिनट रुक जाते हैं, ओके फिर सर। हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि सर मैंने ठीक खाना है, नहीं ठीक किया, है। 10 से 15 मिनट में खाना खा लेता हूँ, फिर शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलिए, सबसे पहले ये है कि असर अब्बासी का आगाज कब हुआ है वो आप समझ जाइए। ठीक है, असर अब्बासी कब आगाज हुआ है? जबकि उमवी हुकूमत ख़त्म हुई है, तो उस वक्त असर अब्बासी का आगाज हुआ है। तो अब असर अब्बासी में जो शेर और नस्र है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो असर अब्बासी में जो शेर और नस्र है उसके बारे में पढ़ते हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि असर अब्बासी का नस्र जो है, नस्र में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती थी। ये है गर्चे के बहुत डीपली, क्योंकि मैंने इस तरह का सवाल कहीं भी नहीं देखा है। बहुत डीप में जाने तब पूछ सकते हैं कि असर अब्बासी में जो है नस्र की कौन कौन सी सिनफें पाई जाती थी। तो यहाँ पे रुक करके एक बात आप याद रखें कि जो असर अमवी था ना, तो
तो वहाँ पे नस्र की जो असनाफ थे बहुत ही महदूद थे, जैसे रसायल वगैरह थे, खताबत थी और कुछ चीज़ें थी। लेकिन जब असर अब्बासी का दौर आया ना, तो असर अब्बासी में चूँकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एरिए में जो इस्लामी खिलाफत थी, हुकूमत, वो फैल गई थी, तो उस वक्त लोगों को अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत हुई। तो इसी वजह से यहाँ पे अलग अलग नस्र की सिनफें सामने आई। वो कौन कौन सी थी वो आप देखिए। मकालात सामने आए असर अब्बासी में। अगर आपको पूछा जाए मकामात सामने आए, आपको पता है कि मकामात कहाँ पे हुआ? असर अब्बासी में। और मुनाजरा, वस्फ, और ऐसे ही जो रसाइल लिखते हैं, लेटर जिसको कहते हैं कि खत लिखना, खत लिखने का आगाज हुआ असर अब्बासी में। जैसे कि किसी को हदिया दे रहे हैं, किसी के तारुफ के लिए, और किसी को एताब कर रहे हैं, तो ये सब का जो है खत लिखने का आगाज हुआ नसरी इसमें, असर अब्बासी में। तो ये सारी चीज़ें असर अब्बासी के नसरी वो असनाफ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हुना का इद्दत अगराज़िन लक़द नशअत लिन्नस्री फिल असर अब्बासी, असर अब्बासी में नस्र के अलग अलग अगराज सामने आए, जाहिर हुए, वजूद में आए। तो मिनहा, तो उनमें से कौन कौन से हैं? तो आपको ये दिया जाए कि अल खताबा, अत-तर्जमा, अल मकालात, अल मकामात व इंशाउल कुतुब। तो आप क्या बताएंगे? मकालात, मकामात, इंशा कुतुब। मकामात, उहूद, तसनीफ, तर्जमा, वस्फ। खताबत के अलावा सब आ जाएंगे, क्योंकि खताबत तो शुरू ही से चला आ रहा था, तो खताबत के अलावा सब आ जाएंगे। अब अगर नस्र की बात करें तो बहुत ही एक अहम चीज़ जो है वो ये कि असर अब्बासी के जो वो थे नस्र निगार, यानी कि वो नस्र लिखने वाले कुत्ताब, उनको 4 तबकों में तकसीम किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इला अय्य क़िस्मिन तम्मा इला अय्य तबक़तिन तम्मा तक़सीमु कुत्ताबी अल असर अब्बासी, अल असर अब्बासी के जो कुत्ताब हैं उनको कितने किस्मों में, कितने तबकों में तकसीम किया गया? तो आप क्या बताएंगे? तबक़ा वाहिदा, सलासो तबक़ात, अरबा तबक़ात, खमसो तबक़ात? अरबा तबक़ात। अरबा तबक़ात। अगर आपसे पूछा जाए कि मन हुआ काना लिकुल्ल अरबा तबक़तिन इमामुन फमन काना इमामु अत्तबक़तिल उला मिनल कुत्ताबी फिल असर अब्बासी? तो आप क्या बताएंगे? अब्दुल्लाह इब्न मुक़फ़्फ़ा। मुकफ़्फ़ा। वाह, वेरी गुड, अब्दुल्लाह बिन मुक़फ़्फ़ा बनाएंगे जी। थोड़ा सा अब्दुल्लाह बिन जी, क्या बोल रहे हैं? कुछ कह रहे हैं कोई? जी सर, कभी कभी हाँ। मतलब खुली अरबी में हो जाता है सर, तो दिक्कत होती है थोड़ी समझ में। उर्दू भी ऐसा केवल ऐसे ओके ओके, अरबी में। ठीक है ठीक है। तो सवाल ये है कि असर अब्बासी ज़माने में जो कुत्ताब का, लिखने वालों का जो तबका था, उनकी 4 तबकों में डिवाइड किया गया था। तो उनमें सबसे पहला जो तबका था उनका इमाम और उनका लीडर कौन था? तो ये सवाल है, तो आप क्या बताएंगे? अब्दुल्लाह इब्न मुक़फ़्फ़ा। अब्दुल्लाह बिन मुक़फ़्फ़ा। अगर आपसे पूछा जाए कि मन काना इमामु अत्तबक़त अत्थानिया फिल असर अब्बासी, तो आप क्या बताएंगे? अल जाहिज। अल जाहिज बताएंगे। और आपसे पूछा जाए मन काना इमामु अत्तबक़त अत्थालिसा मिन अल कुत्ताबी फिल असर अल अब्बासी, तो आप क्या बताएंगे? इब्नुल अमीद। इब्नुल अमीद, ये बताएंगे। चलिए, और आपसे ये पूछा जाए कि मन कान इमाम अत्तबक़त अर्राबिआ फिल असर अल जाहिली मिन अल कुत्ताबी फिल असर अब्बासी मिन अल कुत्ताबी, तो आप क्या बताएंगे? क़ादी फ़ाज़िल। क़ाज़ी फ़ाज़िल। अल क़ाज़ी अल फ़ाज़िल जी। तो ये अल क़ाज़ी अल फ़ाज़िल हैं। तो एक चीज़ यहीं पे रुक करके थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं, जो बहुत एक कॉमन चीज़ है, मैं भी हो सकता है इसके बारे में कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कि जो चारों तबके के जो चारों तबका था ना कुत्ताब का, उनका अलग अलग उसलूब था, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं अब्दुल्लाह बिन मुक़फ़्फ़ा। तो उनका उसलूब क्या था?
तो उनका उसलूब ये था कि एक इबारत है तो उसको अलग अलग तरीके से लाते थे, एक बात है उसको अलग अलग तरीके से कहते थे उस इबारत को, और फिर जो जुमला होता था जुमला को काट काट करके छोटा कर देते थे, और उनको ख्याल ये रहता था कि इसके अंदर हम एकदम आसानी लाएं। ये अब्दुल्ला बिन मुकफ़ा का ये था। और अब्दुल्ला बिन मुकफ़ा जो है वो माने पर ज़्यादा ध्यान दे करके जो सजा होता है उससे दूर रहते थे। ये अब्दुल्ला बिन मुकफ़ा का उसलूब था, ठीक है। और उसके अलावा जाहिज की बात करें तो जाहिज का जो उसलूब है उसका उसलूब अब्दुल्ला बिन मुकफ़ा ही की तरह है, लेकिन इनका मसला ये था कि ये जुमले को जो छोटे छोटे इसमें काटते थे फिक्रों में, तो उसके अंदर बिल्कुल वजन आ जाता था, वजन काफिया आ जाता था जाहिज के यहाँ, बस इतना सा फर्क है। और वो अल्फाज और जुमले में बहुत ज़्यादा इत्नाब रखते थे, और बीच में वो और एक ख़ास चीज़ जाहिज के यहाँ ये है, जाहिज के बारे में बहुत ही अहम चीज़ है कि उन्होंने जो है एक तरफ संजीदगी एक तरफ हंसी, दोनों चीज़ उन्होंने लाया है। एक सवाल आपसे कर दिया जाएगा कि मन हुवल कातिब फिल अस्र अल अब्बासी अल्लज़ी मज़ज अल जिद्द बिल हज़ली। अस्र अब्बासी के वो कौन से कातिब हैं जिन्होंने अपनी नस्र में संजीदगी को मजाक से, यानी कि एक तरफ हंसी और एक तरफ संजीदगी, दोनों को उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो आप क्या बताएंगे? ये बहुत ही अहम चीज़ है, जाहिज के बारे में बहुत ही मशहूर चीज़ है ये, बताइए। मेरी आवाज आ रही है? सर सर जाहिज 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 है। जाहिज, बिल्कुल, हाँ जाहिज, ठीक है, जायज होगा, बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद आए इब्नुल अमीद। तो इब्नुल अमीद का कैसा ये था? इब्नुल अमीद का जो तरीक़ा था ना, उसके अंदर वज़न रहता था उसके तरीक़े में, ठीक है, इब्नुल अमीद। फिर उसके बाद आ जाए काजी फाजिल। तो काजी फाजिल का जो तरीक़ा था, इसके अंदर बहुत ज़्यादा काजी फाजिल जिनास और तौरिये का इस्तेमाल करता था, और सजा का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता था, यानी कि एकदम एक हर जुमले को जो है एकदम मुसज्जा बनाते थे कि ख़त्म हो तो जैसे आलमीन है तो आलमीन, आबिदीन, राहिमीन, इस तरह से मतलब होता रहता था। सजा का मतलब यह है। तो ये चारों के बारे में एक वो है उनके उसलूब के बारे में। तो अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि मनिल कातिब अल्लज़ी काना युनव्वि अल्लज़ी काना युक़त्तिउ अल जुमला इला क़िताइन व काना युरीदु अन यअती बिस्सुहूलति वलाकिन्नहु यज़हदु फिस सजाई, यानी यब्ताइदु मिन अस्सजाई। वो कौन से कातिब हैं जो कि जुमलों को, एक अगर जुमला है तो उसको अलग अलग टुकड़ों में तकसीम कर देते थे, और वो जो है कहते थे कि उसके अंदर आसानी हो, लेकिन सजा से वो बिल्कुल दूर रहते थे, सजा नहीं लाते थे। तो अगर आपसे ये सवाल किया जाए तो आप क्या बताएंगे? अब्दुल्ला बिन मुकफ़ा, जाहिज, इब्नुल अमीन? अब्दुल्ला बिन मुकफ़ा। इब्नुल अमीन। ये अब्दुल्ला नहीं, अब्दुल्ला बिन मुकफ़ा, अब्दुल्ला बिन मुकफ़ा। अगर आपसे सवाल किया जाए कि मनिल कातिब अल्लज़ी काना युक़त्तिउ अल जुमलता इला क़िताइन वलाकिन्नहा कानत मुक़फ़्फ़ातन व मुक़फ़्फ़ातन और मुरसलतन, या तो मुक़फ़्फ़ा होता था या ना भी होता था, दोनों। व कज़ालिका हुवा यमज़जु अल जिद्द बिल हज़ली। तो आप क्या बताएंगे? अल जाहिज। जाहिज। तो आप अल जाहिज बतलाएंगे। ये थोड़ा सा जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये थोड़ा सा डीप में चले गए हैं। मैं समझता हूँ कि इतना डीप में नहीं जाएंगे एग्जामिनर, लेकिन खैर जब शुरू किए हैं तो पढ़ ही लेते हैं। चलिए, अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि मनिल कातिबु फिल अस्र अल अब्बासी अल्लज़ी बालग फि तौरियति वल जिनासी व
इख्तार अस्सजा वल-बदिया, वो कौन से कातिब हैं जिन्होंने तौरिया और जिनास में बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई से काम लिया और सजा और बदी का बहुत ज़्यादा उन्होंने वो किया, इस्तेमाल किया। सजा और बदी बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी शायरी में लाया। तो आप क्या बताएंगे? काजी फाजिल। काजी फाजिल। काजी फाजिल बताएंगे। ओके, अगर आपसे ये और सवाल किया जाए कि हुनाका इद्दतु कुत्ताबिन युमस्सिलून अत्तबक़त अर्राबिआ, कि कुछ मिनल कुत्ताबी फिल असर अल अब्बासी, कुछ कुत्ताब है जो चौथा तबका है वो उसकी नुमाइंदगी करते हैं असर अब्बासी में। तो वो कौन कौन लोग हैं? तो आपको पूछा जाए, कह दिया जाए कि इब्नुल असीर हैं, अल कातिब अल अस्फ़हानी हैं, और ऐसे ही एक मिनट मुबर्रिद हैं, इब्न क़ुतैबा हैं, सोली हैं। तो आप क्या बताएंगे? सब होगा सर। कादी फादिल, इब्न नहीं, असीर, कातिब इब्नुल असीर इब्नुल असीर होगा, अल कातिब और अल अल अस्फहानी कातिब होगा। अल अस्फ़हानी होगा। देखिए, ये तो अल इब्नुल असीर की एक बहुत ही मशहूर किताब है अल मसलुस साइर, वो आप याद रखिएगा, ठीक है? अल मसलुस साइर है इब्नुल असीर की किताब है जो बहुत मशहूर है, तो इस ज़हन में रखिएगा, मैं भी कहीं पूछ लिया जाए। तो कितनी चीज़ें हो गए। अब ये बताइए कि मजमाउल अमसाल किसकी है? अल मसलुस साइर से मुझे याद आया, मन अल्लफ़ा मजमाउल अमसाली, मजमुल अमसाल किसने लिखा है? ऑप्शन दे रहा हूँ, अल मैदानी, मैदानी अल मैदानी सर। जामी। ओके, वेरी गुड। चलिए, इतनी सारी चीजें थी, इसमें हो गया। अब आगे चलते हैं। एक मिनट, कहाँ चला गया? हाँ, एक सवाल आपसे में भी हो सकता है पूछा जाए, इस वजह से इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। एक होता है तौक़ियात, तौक़ियात बोलते किसको हैं? ठीक है, तौक़ियात को आप ये समझ जाइए कि जैसे फॉर एग्जांपल नासिरुद्दीन हैं, आप हैं खलीफा, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, खलीफा हैं। तो जो मजलूम लोग हैं आपके पास क्या किया उन्होंने? ये भेजा, खत भेजा। तो खत भेजा कि देखिए मेरी मदद कर दीजिए। किसी ने कहा कि मेरे ऊपर फला जुल्म कर रहे हैं। तो अब जो खलीफा होते थे या अमीर या वजीर होते थे, उन खत के जवाब में एकदम बिल्कुल छोटा सा एक लेख लिखते थे, 1 लाइन 2 लाइन का, ठीक है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाज होता था, यानी कि बहुत ज़्यादा इख्तिसार होता था, 1 लाइन 2 लाइन का। इवन के कहा जाता है कोई एक आयत हो या कोई शेर हो तो वो लिख करके जवाब देते थे, उसी को कहते हैं अत-तौक़ियात, ठीक है। अब चलिए, अगर मैं सवाल करता हूँ एक ये कि माज़ा युअना बित-तौक़ियात, तौक़ियात किसको बोलते हैं? अगर आपसे सवाल किया जाए तो नंबर 1 सुनते चलिए। नंबर 1, अन-नसाइह अल्लती युक़द्दिमुहा शख़्सुन अहदुन लिशख़्सिन अज़ीज़िन। नंबर 2, अन-नसाइह अल्लती युक़द्दिमुहा अहदुन लिजुम्हूरिन। नंबर 4, जुमलतुन क़ौलुन मक़ूलतुन मक़ूलतुन हिया जमीलतुन व हिया उसारतु तजारिबि शख़्सिन। नंबर 4, अल कलाम अल्लज़ी अत-तालिक़ात अल्लती युअल्लिक़ुहा अल ख़लीफ़तु अविल अमीरु अविल वज़ीरु अविल रईसु अला मा तुरिहा इलैहि मिनल कुतुबी मिन रसाइल। तो आप क्या बताएंगे? तौक़ियात किसको बोलेंगे? कौन सा ऑप्शन सही होगा? आखिर में जो लास्ट वाला। सबसे आखिर वाला ये होगा तौक़ियात, ठीक है। देखिए, ऑलरेडी बताता हूँ इसको तो जी बोलिए। थोड़ा और मुख्तसर बताइए तो तौक़ियात के बारे, समझ में पूरा नहीं आया। ठीक है, ओके। तौक़ियात का मतलब ये है कि खलीफा जो होते थे ना, खलीफा, ठीक है, खलीफा होते थे तो खलीफा के पास, अमीर के पास, वजीर के पास लोग आ करके खत देते थे उनको। हाँ,
खत दे करके लोग अपना दर्द बयान करते थे कि मेरी ये परेशानी है, ये परेशानी है। तो खलीफा वजीर जो होते थे, जाहिर सी बात इतने बड़े बादशाह होते हैं, तो अब थोड़े ये कि वो थोड़े एक अदीब है कि एकदम लंबा लिखने लगेंगे, वो एक दो लाइन में जवाब दे देते थे। तो वो जो एक दो लाइन में जवाब देते थे ना, उसी को कहा जाता था तौक़ियात। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता था? तौक़ियात कहा जाता था। तो इसी को हम ये कह सकते हैं कि तौक़ियात से मतलब है कि अत्तालिकात, तालिकात का मतलब होता है कमेंट, ठीक है, या जवाब। वो तालिकात अल्लती युअल्लिक़ुहा अल खलीफतु अविल मवीरु अविल वज़ीरु अविल रईसु अला मा युक़द्दमु इलैहि मिनल कुतुब। वो तालिकात, वो कमेंट जो खलीफा, अमीर, वजीर या कोई प्रेसिडेंट जो उनके पास खत जाते थे, उनका जवाब जो देते थे एक दो लाइन में, उसी को बोलते हैं तौक़ियात। और तौक़ियात जो है उसकी खुसूसियत ये है कि उसके अंदर एक तरफ तो खूबसूरती होती है, दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है वो। इवन कि एक आयत जैसे होती है ना, कुल वल्लाहु अहद, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, एक कभी कभी एक आयत भी हो जाती थी, बहुत शॉर्ट होती थी। तो ये क्लियर हुआ तौक़ियात किसको बोलते हैं? यस सर। बताइए। ओके, हो गया, क्लियर हो गया। हाँ, तो अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि असर अब्बासी के जो खुतबा वगैरह और कुत्ताब वगैरह कौन कौन थे, ये जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो उमूमन ऊपर ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं। और बाकी इसके डिटेल जो है जब एमए के सिलेबस में जाएंगे तो फिर पढ़ेंगे, देखेंगे वहाँ किन किन उनको कुत्ताब को उन्होंने दिया है सिलेबस में, तो उनको थोड़ा सा पढ़ लेंगे डिटेल में, थोड़ा सा, पूरा तो नहीं, थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि असर अब्बासी के कौन कौन से कुत्ताब हैं, तो उसमें से आपको नाम दिया जाए हरीरी का, बदिउज़्ज़मा हमदानी का, काजी फाजिल का, साहिब बिन अब्बाद का, तो आप क्या बताएंगे? ऑल ऑल और तो ये सारे के सारे जो नाम हैं, इब्नुल मुक़फ़्फ़ा, अल जाहिज़, इब्नुल अमीद, साहिब बिन अब्बाद, ख़वारिज़मी, बदिउज़्ज़मा हमदानी, अल हरीरी, अल काजी फाजिल, ये सारे के सारे असर अब्बासी के राइटर हैं, कातिब हैं। तो इस वजह से इसमें कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो तो फ़ौरन बता देंगे ये कातिब हैं असर अब्बासी के। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि ये हरीरी जो हैं कौन कौन मकामा निगार हैं, मनिल कातिब अल्लज़ी इश्तहरा बिल मकामात, वो कौन से कातिब हैं जो मकामात में मशहूर हुए हैं, तो आप क्या बताएंगे इन सब में? मकामत हरीरी और अहमद अली, दो बताएंगे ये। बदिउज़्ज़मा हमदानी हाँ, अब चलिए, अब चलते हैं असर अब्बासी के ज़माने में जो शायरी थी, शायरी के क्या हालात थे। तो आप ये समझिए कि जो उमवी दौर था, उमवी दौर में खालिस वहाँ पे अरबी कल्चर था, बिल्कुल अरबी कल्चर, ठीक है, उमवी दौर में। लेकिन जब अब्बासी दौर आया तो आप इतना सा जहन में रखिए, ये बात समझने में आसानी होगी और क्वेश्चन हल करने में भी आसानी होगी कि अब्बासी जब दौर आया तो ईरानी कल्चर इसमें घुल मिल गया, फारसी कल्चर, क्योंकि अब्बासी दौर के बहुत सारे लोगों ने फारस के, ईरान की जो औरतें थी उनसे शादी की, उनसे फिर एकदम नस्ल चला। तो इन घुलने मिलने की वजह से असर अब्बासी में हुआ ये कि यहाँ पे असर अब्बासी का जो शायरी था, शायरी के उसलूब में थोड़ी सी चेंजिंग आई। चेंजिंग क्या आई? चेंजिंग ये आई कि जैसे कि उमवी दौर में भी और इस्लामी दौर में भी लोग शायरी का आगाज़ करते थे एकदम जाहिली तरीके पर, कि सबसे पहले कोई भी शायरी कर रहा है तो सबसे पहले तमहीद लाते थे, तमहीद में अपनी महबूबा का, ऊँटनी का तस्करा करते थे, फिर असल माना की तरफ जाते थे। लेकिन जब अब्बासी दौर आया तो इसमें उन्होंने ये तरीका छोड़ दिया, इन्होंने डायरेक्ट जो असल मौजू है वहाँ से उन्होंने शायरी शुरू की।
असर अब्बासी में। और असर अब्बासी में ख़ास ख्याल ये भी किया इन लोगों ने कि जो भारी भरकम अल्फाज होते थे बहुत गरीब जो यूज़ नहीं होता उसका भी उन्होंने छोड़ दिया था। ये ख़ास चेंजिंग है असर अब्बासी के। अगर फ़नी एतबार से क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन ज़रूर दिया जाएगा असर अब्बासी के बारे में, शायरी के बारे में। अच्छा, आपसे एक सवाल ये पूछते हैं, आप लोग बताएं यहीं पे कि जो अल-असरुल इस्लामी था, अल-असरुल इस्लामी में जो शुआरा शायरी करते थे, क्या उस ज़माने में लोग डायरेक्ट जो शायरी का मेन मकसद होता था वो आ जाता था, उस पे आ जाते थे, या ये कि उन्होंने सबसे पहले एक शुरू के कुछ अशार में, कुछ अबियात में गज़ल कहते थे, अपनी महबूब का तज़किरा करते थे, उठने का तज़किरा करते थे? तो आप क्या जवाब देंगे, बताइए। पहला हो गया सर, जी, पहला आंसर हो गया सर, क्या बोला आपने? जी बिल्कुल, पहला आंसर सही होगा कि सबसे पहले जो है एक तमहीद में गज़लिया शायरी करते थे, जिसमें महबूब का और उठने का या खंडर का तज़किरा करते थे जहां महबूबा रहती थी। फिर उसके बाद असल टॉपिक पे जाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल वो देख लेना, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कसीदा बुर्दा। कसीदा बुर्दा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने तारीफ की है, लेकिन शुरू उन्होंने कहाँ से किया है? शुरू उन्होंने क्या, बान स्वादु, कि स्वाद उनकी महबूबा होती है कि स्वाद जुदा हो गई। बानत मीन से होता फारकत, स्वाद जुदा हो गई। फ़क़ल बिल यौम मतबूलु, और आज मेरा दिल बेचैन है। तो शुरू तो उन्होंने डायरेक्ट यहाँ से किया है। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ें हो गई, तो इसी में से चलिए आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं, वो बताइए। फिल असरिद अब्बासी लक़द फ़रअत लिश्शअरी इद्दतु अवारिज़, कि असर अब्बासी में जो शेर था उसके अंदर कुछ चेंजिंग आए। ठीक है, कुछ चेंजिंग आए। तो वो जो चेंजिंग आए, फी अय शैइन, तो किन किन चीज़ों में चेंजिंग आई? नंबर 1 अल उसलूब में, नंबर 2 अलमानी, नंबर 3 अल अगराज, नंबर 4 अल औज़ान, नंबर 5 कुल्लु शै फी कुल्लि शै। तो आप क्या बताएंगे? कुल्ल शै। कुल्लु शै। ये देखिए सर कुल्लु शै। जी, ये जो ये थोड़ा चेंजिंग आया अब्बासी खिलाफत में, इसमें और भी एक वजह हो सकता है सर, जो अब्बासी लोगों को खिलाफत लाने के लिए ईरानी तुर्की लोग भी हेल्प किया था, इसीलिए घुल मिल गया था सर ये भी। हाँ 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 बिल्कुल, यही यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल, मैं शुरू में यही बताना चाह रहा था कि ईरानी लोग, यानी कि जो अजमी कल्चर था ना, ईरान के लोग, तुर्क के लोग तो मैं भी उस वक्त तक आए थे कि नहीं आए थे, लेकिन ईरानी लोग आ गए थे। ठीक है, ईरानी लोग वो आ गए थे, ईरानी लोग से घुल मिल जो गए ना, तो इसकी वजह से उनकी शायरी में चेंजिंग आई। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यह है कि तुर्क लोग घुले थे मिले थे, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि इसका तस्करा मैंने नहीं पढ़ा है उस वक्त तक तुर्क का कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था अब्बासी ज़माने तक, बल्कि बाद में चल करके तुर्क का वो घुलना मिलना शुरू हुआ था, लेकिन वो हो गया था, वो जो थे ईरानी कल्चर आ गया था इसमें। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई और बात तो नहीं इसमें? किसी को कुछ हो तो पूछ सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, आगे इसके बारे में और भी कुछ डिटेल्स हैं। एक सवाल यहाँ पे और भी मेरे जहन में है, जो पीछे पढ़ चुके थे, बस रिपीट कर रहे हैं उसी को, कि अश्शुआराउल मुवल्लदून यंतमून इला अय्य असरिन, शुआरा मुवल्लदून जो है किस ज़माने से मुंसलिक हैं वो? तो आप क्या बताएंगे? अल असरुल उमवी, अब्बासी, क्या बताएंगे? अब्बासी, अब्बासी। अल असरुल अब्बासी बताएंगे। ओके, तो अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि एक चीज और है जो यहाँ पे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि मन हुआ ज़ईमुश शुआरा। देखिए,
शुआराए मुवल्लदीन जो है ना, मुवल्लदीन, शुआराए मुवल्लदीन आप समझ गए होंगे, आप जानते हैं, पता है शुआराए मुवल्लदीन क्यों बोलते हैं। तो शुआराए मुवल्लदीन जो थे ना, इसके दो तबकों में इसको तकसीम कर दिया गया था। एक था अत्तबक़तुल ऊला, दूसरा था अत्तबक़तुस सानिया। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए मन हुआ ज़ईमु अत्तबक़तुल ऊला मिन अश-शुआराए मुवल्लदीन, शुआराए मुवल्लदीन में जो पहला तबका है उनका ज़ईम कौन है, तो आप क्या बताएंगे? अबू नवाज बशर बशर बिन बुर्द सर। बशार बिन बुर्द बताएंगे आप, बशार बिन बुर्द बताएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि अय्यु शुआरा, कौन कौन से शुआरा अब्बासी दौर से मुंसलिक हैं, जैसे आपको इन सब से पूछा जा सकता है शरीफ रजी यंतमी इला यासरीन, शरीफ रजी किस दौर के शायर हैं, तो ये आपको पूछा जा सकता है। इब्नुल मुअत्तज़ के बारे में पूछा जा सकता है, तुग़राई के बारे में पूछा जा सकता है कि ये किस दौर के शायर हैं, तो आप क्या बताएंगे? ये सब के सब अब्बासी दौर के शायर हैं और इनके भी कुछ ना कुछ खुसूसियात हैं, तो आगे हम लोग शॉर्ट में कुछ पढ़ेंगे इनके खुसूसियात, लेकिन डिटेल में एमए के सिलेबस में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और इधर ये देख लीजिए, अबू तम्माम, अल-बुहतरी, अल-मुतनब्बी, अबू फिरास, अबुल आला मार्री, ये सब भी अब्बासी दौर के शुआरा हैं। यहीं पे एक चीज चल के जान लें, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं इसका। ये देखिए अबुल उताहिया जो है ना, अबुल उताहिया, इसके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही मशहूर है इसमें ज़ुहद वाली शायरी में। ज़ुहद मीन से सूफी वाली शायरी, इन्होंने सूफी वाली शायरी की है अबुल उताहिया ने। इस वजह से इसके बारे में भी क्वेश्चन में आ जाए कि मन शायर अल्लज़ी इश्तहरा बिज़ुहद, वो कौन से शायर हैं जो कि ज़ुहद में मशहूर हुए हैं, तो आप क्या बताएंगे? अबुल उताहिया। ऐसे ही एक चीज़ आपको बहुत ही मशहूर जो है वो ये है कि एक मिनट, कि मन शायर अल्लज़ी इश्तहरा बिवस्फ़िल खमरी, वो कौन से शायर हैं जो कि खमर में बहुत ज़्यादा मशहूर है? अबू नवास, ये खमर में बहुत ज़्यादा मशहूर हुए हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे एक चीज़ और याद रखें कि पहले जो शायरी होती थी ना, शायरी में पहले ये कहा जाता था कि औरतों के बारे में बयान किया जाता था, औरतों के बारे में, औरत के हुस्न के बारे में। लेकिन ये अबू नवास ऐसे हैं कि जिन्होंने शायरी को, गज़ल को औरत से ट्रांसफ़र करके मर्द की तरफ ले आया। ठीक है, तो उसके बारे में आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि मन शायर अल्लज़ी नक़ल अल-ग़ज़ल मिन औसाफ़ी अल-मुदक्करी इला औसाफ़िल मिन औसाफ़ी अल-मुअन्नसी इला औसाफ़िल ग़ज़ली, वो कौन से शायर हैं? इला औसाफ़िर अल-ग़िलमान, सॉरी, वो कौन से शायर हैं जिन्होंने गज़ल को अब्बासी दौर के औरत के औसाफ से ट्रांसफ़र करके मर्द के औसाफ में ले आया, तो आप क्या बताएंगे? अबू नवास। अबू नवास, बिल्कुल। इसके बारे में और भी जो डिटेल चीज़ें बाद में पढ़े। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपसे पूछा जाए कि मन शायर अल्लज़ी इहतम्मा बिल मानी व बिल फ़लसफ़ती कसीरन, वो कौन से शायर हैं जिन्होंने मानी पे और फ़लसफ़े पे ज़्यादा ध्यान दिया, तो आप क्या बताएंगे? इनमें से बशार बिन बुर्द उताहिया, इनमें से अबू तम्माम, बुहतरी, मुतनब्बी, अबुल आला, सबको ले लीजिए। अल-मार्री, हाँ, अल-मार्री हैं इन्होंने, लेकिन उसमें से अबू तम्माम से इस चीज़ का आगाज़ हुआ है, शुरू हुआ है कि अबू तम्माम ने जो है शायरी के अंदर वो फ़लसफ़ा लाना शुरू किया, मानी लाना शुरू किया, और मुतनब्बी ने तो खूब ही लाया। उसके बाद मार्री के पास जाते जाते तो शायरी जो है बिल्कुल फ़लसफ़ा ही बन गया। और इसी वजह से एक बहुत मशहूर कौल है जो आगे पढ़ेंगे एमए के सिलेबस में, कि कहा था अना वल मुतनब्बी हकीमान व शायरुल बहतरी,
انا میں اور متنبی ہم دونوں تو حکیم ہیں، یعنی مطلب فلسفی ہیں، شاعر تو اصل میں بہتری ہیں. تو یہ ابو تمام نے کہا تھا اپنے اور متنبی کے بارے میں، کیونکہ ابو تمام متنبی کی شاعری میں بہت زیادہ فلسفہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک شارٹ میں ہے، آگے اس کے بارے میں ڈیٹیل ہوگا تو وہ سب چیزیں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. سر جی وہ جو میں ترکی کے بارے میں بولا، جو عباسی زمانہ میں آیا، ترکی ہم لوگوں کا جو ویسٹ بنگال کا تاریخ اسلام کا جو ٹیکسٹ بک ہے اس میں دیا ہوا ہے سر. ہم لوگ ویسٹ بنگال کا اسی میں ہم پڑھے تھے. اچھا، کس بک کا کیا نام ہے بک کا؟ اسلامی اتہاس ہم لوگوں کا جو کلاس 10 میں پڑھایا جاتا ہے. اچھا اچھا، اسلامی اتہاس. ہاں ہاں، ٹھیک ہے، کلاس 10 کا ٹھیک ہے، ٹیکسٹ آپ بک پڑھے ہیں تو اچھی بات ہے. آپ پڑھے ہیں تو اچھی بات ہے، ایک دلیل ہے. اور کیا اصل ریزن یہ ہے کہ اس کو اور بھی تحقیق کر لیجئے، اور ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ وہ کیا جائے، بس ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ ہاں ملے جلے ہیں. اب انہوں نے لکھا ہے، اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جو یہ ہے میرے جو سامنے ہے حسن زیاد ہے، حناف خوری ہے، ٹھیک ہے. تو حسن زیاد میں تو ایک ایک عبارت میں نے کئی بار پڑھا ہے، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ فارسی ثقافت سے گھلا ملا تھا، تو ترکی کا کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے. تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ حسن زیاد والوں نے اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، اور بعد میں چل کے ملا ہو، یا ہو سکتا کچھ بھی ہو سکتا ہو. بریکب آپ نے پڑھا ہے تو آپ یاد رکھیے، بہت اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو آگے چلیں. ہم پڑھ چکے ہیں نا، وہی ساری چیزیں ہیں اس میں. چلیے آپ سے صرف سوال کیا جائے گا اور آپ بتائے جائیں گے. بتائیے کہ من الشاعر الذي وصف الخمر كثيرا، وہ کون سے شاعر ہیں جنہوں نے شراب کی بہت زیادہ انہوں نے وصف نگاری کی، بہت اچھے. تو آپ کیا بتائیں گے؟ آپشن دے رہا ہوں: ابو ابو نواز، نواز. ابو العطیہ، ابو تمام. ابو بتائیے. نواز. ابو نواز. اور آپ سے پوچھا جائے کہ من الشاعر الذي اشتهر بالزهد، وہ کون سے شاعر ہیں جو کہ جس کے اندر شعر زہد میں بہت مشہور ہوئے وہ؟ تو بتائیے کیا بتائیں گے؟ ابو العطیہ. ابو العطیہ. اور ٹھیک ہے، ہاں ایک چیز اور، ایک سوال اور ہے، وہ بتائیے. من الشاعر الذي اتى بالمجون والفحش في الشعر، کہ وہ کون سے شاعر ہیں جنہوں نے فحش گوئی اور بہت زیادہ ننگا پن عصر جاہلی میں اپنے شاعری میں لے آیا؟ تو کیا بتائیں گے؟ بتائیے. عصر جاہلی، عمران فیض. نہیں، عصر یہ عباسی. عمر بن ابو ربیعہ. نہیں، وہ تو وہاں تھا اموی میں، یہ اموی میں بشار بن بات برد. ہو رہی ہے. کس میں جی بول رہے تھے؟ بشار بن برد. عصر عباسی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، عصر عباسی کے بارے میں. بشار بن برد، جب پڑھیں گے نا بشار بن برد کے بارے میں تو پتا چلے گا. چلو اس میں اتنی ہی چیزیں ہیں، اور باقی کچھ اس میں ہے نہیں امپورٹینٹ. سر یہ جو ہاں. ہم لوگ شعر بارے میں پڑھے ہیں، اس میں ایک بات ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا سر، یہ اس میں فرق کیا ہے سر؟ الشعراء المولدون، الشعراء السالک. ہاں فرق ہے نا، بہت زیادہ فرق ہے. کیا ہے سر شعراء تھوڑا؟ مولدون، ہاں دیکھیے بتا دے رہا ہوں، چلیے بہت اچھے سے. ایک ہوتا ہے الشعراء السالک، سلوک کی جمع آتی ہے سالک، ٹھیک ہے. سلوک میں سے ہوتا ہے فقیر، ٹھیک ہے.
सुलूक में से क्या होता है? फकीर। अब शुआरा और सालिक जो हैं, एक सबसे बड़ा फर्क यह है कि अशुआरा और सालिक जो है इनका ताल्लुक है असरुन जाहिली से, ठीक है। अशुआरा और सालिक का ताल्लुक किससे? असर जाहिली से, एक फर्क यह है। और जबकि शुआरा मुवल्लदून का ताल्लुक किससे है? जल्दी बताएं, आप लोग खुद बताएंगे, बताइए अब्बास से। बताइए। अब्बास से। अब्बास। अब्बास। अब हाँ, अब ये असर के हिसाब से आपने फर्क जान लिया, अब मीनिंग के हिसाब से फर्क जाने, दोनों में फर्क क्या है। देखिए, शुआरा व सालुक बोलते हैं कि उन शुआरा को कि जैसे आजकल होता नहीं है, कुछ लोग जो है डकैती करके, चोरी करके पैसे लाते हैं। जैसे कुछ लोग हैं वो कहते हैं अच्छा जो लोग मालदार हैं वो लोग कमाते हैं, चलो हम उनके पास से डकैती करते हैं। तो उनके पास से डकैती करते हैं, चोरी करते हैं, चोरी करके जो पैसा मालदार से चुराते हैं, डकैती करके लाते हैं, तो वो पैसा जो है फिर गरीबों में तकसीम करते हैं, ठीक है। शुआरा सालुक जो था, सौलुक में से होता है भिखारी, मांगने वाले। तो ये असरे जाहिली में इन लोगों का सेम रवैया था। ये कुछ शुआरा थे जिनको घर से भगा दिया गया था, वो जंगलों में, पहाड़ों पे रहते थे, और पहाड़ों पे रह करके कोई काफिला गुजरता था सामान का, तिजारत का, तो उन पे डाका डाल देते हैं। डाका डालने के बाद वो खुद भी खाते थे और जो गरीब लोग होते उसको उसमें भी तकसीम कर देते थे। इसको बोलते हैं शुआराउ साली, अशुआराउ असालिक। ये असरे इससे ताल्लुक था, असरे जाहिली से। जैसे कि उसमें सबसे मशहूर नाम आता है उसका शनफरा का। शनफरा ये शुआराउ सालिक में से, शनफरा का आपने नाम सुना होगा। तअब्बत शर्रा, तो ये शुआराउ सालिक में है ये सब लोग। और भी नाम है, लेकिन ये सबसे ज्यादा मशहूर हैं ये दोनों। उर्वा बिन वर्द। जी, उर्वा बिन उर्वा वर्द बिन भी। वर्द, हाँ उर्वा बिन वर्द जो सबके सरदार थे, उर्वा बिन अलवर्द, इनको तो सरदार ही कहा जाता है शुआरा सालिक, उर्वा बिन वर्द। तो ये सब शुआरा सालिक में थे। इसके बरखिलाफ शुआरा मुवल्लिदीन की अगर बात करें तो शुआरा मुवल्लिदीन का ताल्लुक है असरे जाहिली, असरे अब्बासी से। असरे अब्बासी में हुआ ये कि वल्लदा युवल्लिदु, तौलीद का मतलब होता है पैदा करना। मुवल्लद में से होता है जिन लोगों को पैदा किया गया। चूंकि अभी अभी इस पे बहुत अच्छे तरीके से हम लोग गुफ्तगू किए हैं कि असरे अब्बासी का जब ज़माना आया तो उसमें जो है दूसरा अजनबी कल्चर मिल गया अब अरबी कल्चर में, कि जैसे कि ईरानी कल्चर मिल गया, और ये अब वो मुतालिब भाई के अकॉर्डिंग तुर्की कल्चर मिल गया। तब ईरान की औरतें जो है शादी की इससे, और अरब से, उनसे जो बच्चा पैदा हुआ तो वो मुवल्लद हुए, मतलब जिनको पैदा किया गया है, एक माँ, ईरान की माँ और अरब का बाप। तो वो जो शुआरा हुए तो उनकी शायरी में थोड़ा सा हुआ ये, चूंकि उनकी माँ तो वो थी ना अजमी थी, ईरान की थी, तो उनके अंदर जो खालिस अरबी ज़ौक़ था, वो खालिस अरबी ज़ौक़ में थोड़ा सा बिगाड़ आया। वो अरबी अच्छी बोलते थे, अच्छी लिखते थे, लेकिन ईरानी कल्चर उन पे हावी था। ईरानी कल्चर के को रखते हुए वो अल्फाज इस्तेमाल करते थे। तो इसी वजह से इनको कहा गया शुआरा मुवल्लदून। तो शुआरा मुवल्लदून में यही लोग हैं, बशार बिन बुर्द, अबू नवास, अबुल उताहिया, ये सब के सब शुआरा मुवल्लदून में हैं। बताइए क्लियर हुआ ये सालिक और मुवल्लदीन? यस सर। हाँ सर, ओके सर, क्लियर हो गया, थैंक यू सर। वेलकम। चलिए, अभी आपको बता चुके हैं कि मने, अगर आपसे ये सवाल किया जाए मन शायर अल्लदी आलज फी क़साइदिही अल फ़लसफ़ता, या ये कहिए मन शायर अल्लदी इस्तौहा अल ख़याल वल मानी फी क़साइदिही मिनल फ़लसफ़ती। वो कौन से शायर हैं जिन्होंने अपने क़साइद में मानी जो लिए हैं वो फ़लसफ़े से लिए हैं? तो आप क्या जवाब देंगे, बताइए। ऑप्शन दे रहा हूँ, ये बशार बिन बुर्द, अबू नवास, अबू तम्माम वल मुतनब्बी। अबू तम्माम। अबू तम्माम और मुतनब्बी, ये दोनों।
अब चलते हैं हम लोग अलअसरुल हदीस का। सुनिए, आज के बाद जो है अलअसरुल हदीस है, इस ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अलअसरु अल हिंद आएगा, अलहदुल हिंदी। अलहदुल हिंदी के बाद कुछ वो हैं अशार हैं। उसके बाद नहव पढ़ेंगे 2-3 दिन बढ़िया से, क्योंकि नहव से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो नहव 2-3 दिन पढ़ के जो मेन टॉपिक्स हैं उसको कवर कर लेंगे तो बहुत अच्छा से हो जाएगा। फिर लास्ट में वो पढ़ लेंगे एमए वाला सिलेबस, ठीक है। अस्रुल हिंद जो है ना, वो अच्छा तरह पढ़ना चाहिए सर, क्वेश्चन अच्छा, आप जो मेरे दिल की बात अस्रुल हिंद से करने वाला था सर, अभी बहुत सारे इंफॉर्मेशन भी मिलेंगे और सारी चीज़ें मिलेंगी। जो पहला वाला पैरा है इसको पढ़ते हैं और फिर इसका वो करते हैं। आप लोग पढ़े हैं इसको या एक बार पढ़ दें? एक बार पढ़ लीजिए। चलिए, तो देखिए, लुग़तुल अरबिय्या लुग़त मारूफ़ा बिहयवियतिहा। अरबी ज़बान जो है ये अपने ज़िंदा होने की वजह से मशहूर है। हैतु बक़ियत मुंदु अक्सर मिन 1400 सना हय्यतन, क्योंकि ये 1400 साल से अब तक वो जिंदा रही है। वलम तंदरिस, और वो मिटा नहीं है। तंदरिस में से मिटा नहीं है। इंदरसा बैनमा इंदरसत अख़वातुहा मिन अल-लुग़ात सामिया, जबकि इसकी बहनें यानी कि इसके जो दूसरी ज़बानें थी इससे रिलेटेड सामी ज़बानें वो मिट गई हैं। वज़ालिका लिअस्बाबिन, और इसके बहुत सारे असबाब हैं। क्या हुआ मासूम? उनमें से एक ये है कि अन्नल कुरान नज़ल बिहा, कि कुरान जो है अरबी ज़बान में उतरा। वज़मीन अल्लाह व हिफ़्ज़हा व खुलूदहा, और अल्लाह ने गारंटी ली है इसके हिफाजत की और इसके हमेशा रखने की। वल अरबिय्यतु लुग़तुन मिंतक़तन जुग़राफ़िय्यतन तहमिलु अहमियतन इस्तिरातिजिय्यतन मिन अन-नाहियतिल इक़्तिसादिय्या व तिजारिय्या व सक़ाफ़िय्या, और अरबी ज़बान जो है जोग्राफियाई हैसियत से एक ऐसे एरिए की ज़बान है जिसको बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक अहमियत हासिल है इक़्तिसादी, तिजारती और सक़ाफ़ती नाहिये से। वही अयदन ज़िम्न लुग़ात रस्मिय्या अस्सित्त लिहयतिल उम्म मुत्तहिदा, और ये यूएन का, अक़वाम मुत्तहिदा का जो 6 सरकारी ज़बानें हैं उनमें ये शामिल हैं। वही वरीसतु हज़ारा इल्मिया व फ़िक्रिया अरीक़ा इम्तद्दत ज़िलालुहा फ़िल आफ़ाक़ क़राबत 8 क़ुरून, और ये इल्मी फ़िक्री तहज़ीब का वारिस है कि जिसका साया फैला हुआ है दूर दूर तक, तकरीबन 8 सालों तक। वकान सय्यदतुल लुग़ात फ़िल आलम, और ये दुनिया में तमाम ज़बानों की सरदार है। लिकौनिहा हाज़िनतन लिल उलूम वल मारिफ़ी, क्योंकि ये बहुत सारे उलूम व मारिफ़ का वो है, अपने गोद में अपने अंदर उलूम व मारिफ़ समो रखी है। और फिल अस्रिल हाल इज़्दात अहमियत व लिअस्बाब अदीदा, और आज के ज़माने में इसकी अहमियत बढ़ गई है कुछ असबाब की वजह से। मिनहा दीनिया व इक़्तिसादिया व सक़ाफ़िया व तिजारिया व डिप्लोमेसिया व इल्मिया व अदबिया, उनमें से जो असबाब हैं वो दीनी, इक़्तिसादी, सक़ाफ़ी, तिजारती और डिप्लोमेटिक और इल्मी अदबी, ये सारे असबाब हैं। चलिए, समझ में आ गया ये पैरा। अब चलें क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन जो है पहले ये पूछते हैं नहवी और सर्फ़ी और मीनिंग के एतबार से। तो आप ये बताएं, सबसे पहला सवाल ये है, लम तंदरिस, तो तंदरिस मिन अय्य बाबिन, किस बाब से है? नंबर 1 अल इफ़आल, अल इस्तिफ़आल, अल तफ़ईल, अल मफ़ाअला, अल इन्फ़िआल। बताइए। इन्फ़िआल, इफ़आल, तफ़ईल, मुफ़ाअला। इन्फ़िआल, इन्फ़ाला, इंदरसा, इन्फ़िआल, इन्फ़ाल से, ठीक, ओके। चलिए, दूसरा सवाल है, ये बताइए कि वल अरबिय्यतु लुग़तु मिंतक़तिन जुग़राफ़िय्यतिन लिमाज़ा कुसिरत
मिंतका, मिंतका को कसरा क्यों दिया गया है? नंबर 1 लिअन्नहा मुज़ाफुन इलैह, नंबर 2 लिअन्न हर्फल जर्र यक़अउ अला मिंतका, नंबर 3 लिअन्नहा फ़ाइलतुन, नंबर 4 लिअन्नहा मफ़ऊलतुन। बताएं। मुज़ाफ़ इलैहि। वेरी गुड, मुज़ाफ़ इलैह, हाँ ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ये बताइए, हैअतुल उममिल मुत्तहिदा उसका उर्दू में क्या बोलेंगे या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हैअतुल उममिल मुत्तहिदा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस वजह से पूछ रहा हूँ। तो ऑप्शन दे रहा हूँ। अरब लीग नंबर 2, यूनाइटेड नेशन नंबर 3, कांग्रेस पार्टी। यूनाइटेड नेशन होगा सर। जी बिल्कुल, यूनाइटेड नेशन। बिल्कुल। चलिए आप मफ़हूम के एतबार से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये बताएं कि मा ही अल-लुग़ा अल्लती इंदरसत, वो कौन सी ज़बान है जो मिट गई? तो ऑप्शन दे रहा हूँ, अल-लुग़ा अस-संस्कृतिया, नंबर 2 अल-लुग़ा अल-अरबिया, नंबर 3 अल-लुग़ात अस-सामिया। तो आप क्या बताएंगे? अल-लुग़ा अस-सामिया। सामिया। जी सामिया। ठीक है जी, अल-लुग़ात अस-सामिया। चलिए अब एक सवाल ये पूछता हूँ, मा ही अल-लुग़ा अल्लती तुअद्दु ज़िम्न अल-लुग़ात ar-रस्मिय्या लिहैयतिल उममिल मुत्तहिदा, कि वो कौन सी ज़बान है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के 6 जो ऑफिशियल ज़बान हैं उनमें शुमार किया जाता है? तो ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, तो ऑप्शन बताइए। नंबर 1 अल-अरबिया, नंबर 2 अल-इंग्लिज़िया, नंबर 3 अर-रूसिया, नंबर 4 अल-फ़रंसिया। बताइए। लुग़ा अल-अरबिया। अरबिया। जी, इस हिसाब से आपका क्वेश्चन सही है, इस ये टेक्स्ट के हिसाब से, लेकिन फैक्ट के हिसाब से ये आंसर गलत होगा। फैक्ट ये है कि जो यूएन है उसके अंदर 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, उनमें से इंग्लिश भी है और रूसी भी है, चाइनीज भी है और फ्रांसी भी है और अरबी भी है, एक और भी कोई है, बड़े कफियात नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ जो फैक्ट, यहाँ जो इबारत में जो सवाल किया गया है, इबारत के हिसाब से अरबी ही हम जवाब लगाएंगे, क्योंकि ये देखिए वहिया अयदन ज़िम्न लुग़ात रस्मिया, वहिया से मुराद अरबिया है ना, इसलिए। चलिए आपसे पूछते हैं, मा हिया लुग़ा अल्लती तहतज़िनु अल-उलूम वल मआरिफ, वो कौन सी ज़बान है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा उलूम व मारिफ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ये है अल-लुग़ा अल-इंग्लिज़िया, अरबिया, फारसिया। लुग़ा अल-अरबिया। जी, लुग़ा अरबिया। जी ठीक है। चलिए अगर आपसे ये सवाल किया जाएगा, मा ही अल-लुग़ा अल्लती लम तंदरिस हत्तल आन, वो कौन सी ज़बान है जो अब तक मिटी नहीं है? आपको कहा जाएगा अल-लुग़ा अल-इतालिया, अल-लुग़ा अल-हिंदिया, अल-लुग़ा अल-अरबिया, अल-लुग़ा अल-इंग्लिज़िया। तो आप क्या बताएंगे? अल-लुग़ा अल-अरबिया। अल-लुग़ा अल-अरबिया। जी, अल-लुग़ा अल-अरबिया। जी तो ठीक है। ये बताएं मुझे, एक सवाल और है, इज़्दादत अहमियतुहा, इज़्दादत अहमियतुहा ये लिअस्बाबिन अदीदतिन, तो लिमाज़ा रुफ़िअतिल अहमिया, अहमिया क्यों मरफ़ू है?
جی بتائیے. نمبر 1 لأنها خبر، لأنها مبتدأ، لأنها فاعل. بتائیے. لأنها مبتدا أي خبر ازدادت فاعل اہمیتها. فاعل واو ویری گڈ ماشاء اللہ، کیونکہ وہ فاعل ہے. چلیے بتائیے. ازدادت ایو نوع من الفعل، یہ فعل کی کون سی قسم ہے؟ من حیث الزمانی، زمانے کے حساب سے. الماضی، المضارع، الامر. ماضی ماضي ماضی سے ماضی، بالکل بالکل ماضی، ماضی جی صحیح ماضی. اچھا تو یہ بتائیں بقیت ایو نوع من الفعل من حیث التجریدی والمزید فی، کہ بقیت جو ہے مجرد اور مزید فی کے حساب سے کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ مجرد ہے یا مزید فی ہے؟ مزید فی ہوگا سر. باقی نہیں، پھر سے غور کریں. مجرد سوري مجرد، في بقية مجرد کا مطلب یہ ہے کہ جس فعل کے تینوں حروف اصلی ہوں اس کو بولتے ہیں مجرد. مجرد کا مطلب ہے مجرد ان سے ہوتا ہے خالی، فری آف دا ایڈیشنل حروف. سر جو زائد حروف ہیں ان سے جو خالی ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں مجرد. تو بقیہ یہ 3 حرف ہیں خالی ہیں. چلے اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ بقیہ ای نوع من الفعل من حیث العلت والصحہ، کہ یہ علت اور صحیح کے یعنی معطل اور صحیح کے حساب سے بقیہ کون سا فعل ہے؟ المطل ہے ذرا ایک مطل